छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुआवजा घोटाला। भारत माला प्रोजेक्ट में विकास की आड़ में करोड़ों की लूट का खुलासा हुआ है। रायपुर से महासमुंद तक ईडी की छापेमारी ने उस सिस्टम को बेनकाब कर दिया है, जहां कागजों में जमीन के टुकड़े हुए और हकीकत में सरकारी खजाने पर डाका पड़ा। सवाल ये है, इस खेल के पीछे कौन कौन है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत माला परियोजना, जिसे देश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में गिना जाता है, वही योजना अब छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए सबसे बड़े भू मुआवजा घोटाले में से एक का चेहरा बन चुकी है, जहां विकास के नाम पर करोड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ों रुपए का खेल रचा गया। इस खेल की परतें अब एक एक कर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी में खुलती जा रही है। 29 दिसंबर को रायपुर और महासमुंद में एक साथ 9 ठिकानों पर हुई ईडी की रेड ने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा दिया। इस कार्रवाई में करीब 40 लाख रुपए नकद, दर्जनों मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव और जमीन से जुड़े ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए जो सीधे सीधे ये इशारा करते हैं कि भारत माला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में एक सुनियोजित, संगठित और बेहद शातिर साजिश रची गई थी। जांच में सामने आया कि इस घोटाले की जड़ में है बैक डेट जमीन बंटाकल, यानी कि जमीन को कागजों में पिछली तारीखों में टुकड़ों में बांटना ताकि मुआवजा नीति का अधिकतम फायदा उठाया जा सके। असल में जिस जमीन का कुल मुआवजा करीब 29 से 30 करोड़ रुपए होना चाहिए था, उसी जमीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग खातेदार दिखाकर 70 से 78 करोड़ रुपए का भुगतान दिखाया गया और यही अंतर बना इस पूरे घोटाले का असली खेल। ईडी की जांच बताती है कि बड़े भूखंडों को परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर कागजों में बांटा गया। म्यूटेशन और बंटवारे के आदेश पिछली तारीखों में तैयार किए गए और फिर NHAI के सामने ये दिखाया गया कि अधिग्रहण से पहले ही जमीन कई खातादारों में विभाजित थी, जिससे हर व्यक्ति के नाम अलग अलग मुआवजा स्वीकृत हो सके। इस साजिश को अंजाम देने में केवल भू माफिया ही नहीं बल्कि राजस्व विभाग के अफसर, पटवारी, SDM और अन्य अधिकारी भी शामिल पाए गए हैं। इसी कड़ी में तत्कालीन SDM निर्भय साहू, डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे समेत कई अधिकारियों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब ईडी की एंट्री के बाद मामला केवल विभागीय गड़बड़ी नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का बन चुका है। जांच एजेंसी का कहना है कि मुआवजा घोटाले से निकाले गए करोड़ों रुपए को अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया, बेनामी संपत्तियों में लगाया गया और हवाला जैसे रास्तों में घुमाया गया। इस केस में सबसे अहम नाम है हरमीत सिंह खनूजा, जो रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से जुड़े भूमि क्षतिपूर्ति घोटाले में मुख्य आरोपी माना जा रहा है। आरोप है कि हरमीत खनूजा ने फर्जी दस्तावेजों, नकली बंटवारे और बैक डेट म्यूटेशन के जरिए मुआवजा हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। 25 अप्रैल 2025 को EOW द्वारा उनके खिलाफ छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। लेकिन ईडी की जांच में अब ये भी सामने आया है कि घोटाले की रकम से चल अचल संपत्तियां खरीदी गई हैं, जिन्हें जल्द अटैच किया जा सकता है। दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू ये है कि जांच के दौरान हरमीत खनूजा के पारिवारिक और वैवाहिक संबंध भी संदेह के घेरे में आए हैं। ईडी की छानबीन में उनके ससुर हरमीत सिंह चावला के पास से भी घोटाले से जुड़े पैसों के लेन देन और महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मिलने की बात सामने आई है। हालांकि एजेंसियों ने अभी आधिकारिक रूप से सारी बरामदगी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि डिजिटल डिवाइस में जमीन, सौदों, बैंक ट्रांजैक्शन और अफसरों से संपर्क का अहम सुराग मिले हैं। इस पूरे घोटाले की शुरुआत तब हुई जब रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए अभनपुर क्षेत्र के नायक बांधा और उरला गांव में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 559 मीटर जमीन का मुआवजा लगभग 29.5 करोड़ रुपए बनता था, लेकिन भू माफिया और अधिकारियों के मिली भगत से जमीन को 159 खसरों में बांट दिया गया। रिकॉर्ड में 80 नए नाम जोड़ दिए गए और इसी एक चाल से जमीन की कीमत 29.5 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई। अभनपुर बेल्ट में 9.38 किलोमीटर के लिए कुल 324 करोड़ रुपए का मुआवजा तय हुआ, जिसमें से 240 करोड़ रुपए पहले ही बांटे जा चुके हैं, जबकि
78 करोड़ रुपए का भुगतान संदेह के चलते रोक दिया गया। इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जांच रिपोर्ट तैयार होने के करीब 6 महीने बाद कार्रवाई की गई है, जिससे ये सवाल भी उठता है कि क्या इसी देरी ने सबूतों को छुपाने का समय दिया। अब जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की है तो मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहने वाला। ईडी अधिकारियों का साफ कहना है कि ये जांच शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी, राजनीतिक रसूख वाले लोग और बड़े कारोबारी भी शामिल हो सकते हैं। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य देश के आर्थिक कॉरिडोर को मजबूत करना था ताकि फ्रेट ट्रैफिक सुगम हो सके और विकास की रफ्तार तेज हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसी परियोजना को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दिया गया, जहां विकास की सड़क पर घोटालों की गाड़ी दौड़ाई गई। अब सवाल ये है कि क्या इस बार जांच सिर्फ निचले स्तर के अफसरों और दलालों तक सीमित रहेगी या फिर इस घोटाले के असली मास्टरमाइंड तक कानून का शिकंजा पहुंचेगा। ईडी की कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई लंबी, सबूत भारी है और आने वाले दिनों में भारतमाला घोटाला छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासन दोनों में भूचाल ला सकता है। भारतमाला परियोजना देश के विकास का सपना थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में यही सपना भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। ईडी की जांच अभी जारी है और संकेत साफ है, यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में इस घोटाले में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस बार सिस्टम के सबसे ऊपर बैठे चेहरे भी बेनकाब होंगे या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।